माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आजकल अखबारों की सिटी पेज की सुर्खियां बना हुआ है शाइन सिटी का चेयरमैन राशिद नसीम। और ऐसे ऐसी खबरों से, ऐसी सी खबरों से जिससे मतलब मैं सच बताऊं कि मुझे अब इन खबरों से खुद बड़ा मजा आने लग गया है। इसलिए नहीं कि खबरें में कुछ ऐसी चीज छपी हैं जो मैं करके आया हूं, बल्कि इसलिए कि ऐसी कहानियां जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी जी नहीं। और ये मीडिया कर्मी जिन्होंने इसको लिखा है, भाई साहब, एक पढ़े लिखे सब समाज में जीने वाले इंसान हैं। कम से कम ग्रेजुएशन से तो ऊपर की इनकी क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद मास मीडिया किया होगा, तब जाकर के ऐसे सम्मानित अखबारों में जगह मिली होगी। सिटी पेज पर ये एक तो एक दो तीन चार चार कॉलम की स्टोरी है ये। मतलब ये चार कॉलम की स्टोरी, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर जो होती है उसको कवर करने के लिए होता है। और यहाँ पर एक झूठी खबर को कवर करने के लिए किसी सम्मानित अखबार का चार कॉलम बर्बाद किया गया। चलिए मैं इस खबरों की खबर में बढ़ता हूँ, इसकी पड़ताल पढ़ता हूँ। सबसे पहले दिया गया है कि दूसरे अखबार में कि 2016 और 17 से ही सक्रिय था और विदेशों में पैसा भेजा जा रहा था बड़े ट्रांजैक्शन से। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बैंक अकाउंट को अगर उठा करके देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, तो उसके अंदर सारे बैंकों को एक मेल गई हुई थी कंपनी की तरफ से कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, कि बाहर के देशों से ना मुझे पैसा लेना है और ना मुझे पैसा देना है। नेपाल में जो त्रासदी हमारे साथ हुई थी, उस त्रासदी में यही ये भी चेक किया भी गया था। 2019 में ये चेक भी हुआ था कि कंपनी के हमारे बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन मंगवाए गए थे नेपाल कोर्ट में, और उसमें देखा गया था और हमने वहाँ स्टेटमेंट दिया था कि हमारे अकाउंट में बाहर से ना पैसा आता है ना जाता है, पैसा वही आ सकता है, आया हो सकता है 2 4 10 एंट्री आई हो कि जो लोग प्लॉट बुक करते हैं, एनआरआईज हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो अपने एनआरआई अकाउंट वगैरह से उन्होंने पैसे दिए हैं, तो वो पैसे हमने अलाउ जब किया बैंक मैनेजर के उस पर, तब जा करके पैसे आए, अन्यथा गए तो हैं ही नहीं। पासपोर्ट के बारे में जहाँ तक है, खबर मैं बता देता हूँ, सच्चाई आप पता होना चाहिए। 1994 में मेरा पासपोर्ट पहली बार जब बना, तो इस पासपोर्ट की जो वैधता थी वो 2004 तक थी। यानी सॉरी, हाँ, 2004 तक इसकी वैधता थी। जब मैंने विदेश छोड़ा, मैं बाहर जॉब करने के लिए गया था, उसकी खबर कहीं नहीं आती। तो जब मैं गया जॉब करने के लिए बाहर, उसका जब लौट करके आया, तो मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं अपने देश में ही काम करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और जब मेरा पासपोर्ट मतलब एक्सपायर हुआ, कैंसिल नहीं बल्कि एक्सपायर हुआ, तो मैंने उसको रिन्यू ही नहीं कराया, उस पासपोर्ट को। अब 2004 से लेकर के 2018 तक मैं बगैर पासपोर्ट का था। उस टाइम पर मुझ पर तरह तरह के आरोप लगते थे कि मैं दुबई गया, हांगकांग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ, और पासपोर्ट ही नहीं था मेरे पास। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने इस मामले में मुझे जांच किया और मुझ पर आरोप लगाया, और उनका आरोप वहीं पे गिर गया जब मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। तो दोनों ने मुझ पर आरोप लगाया। किसी ने एप्लीकेशन दी थी, बुलाया गया था, मुझे पूछा गया कि आप कितनी बार दुबई गए हैं, आपका कितना पैसा दुबई से, दुबई कितना पैसा आपने भेजा है, दुबई से कितना पैसा आपके पास है। तब तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। और जांच में सबसे पहला मुद्दा जब उन्होंने यही उठाया, तो मैंने बाहर आते ही यही कहा था अपने लॉयर से कि ये फेक है, क्योंकि सच्चाई से इसका वास्ता ही नहीं है। अब आती बारी 2018 में हमने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया। उस टाइम पर हमारा जो काम का पूरा सेंटर था वो पूरी तरीके से वो था दिल्ली। और दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल थी, और आप सभी को पता होगा कि हमने दिल्ली में एक ऑफिस भी डाला था, एक नहीं बल्कि दो ऑफिस हमारे दिल्ली में थे। इसलिए ताकि अगर हम कहीं बाहर पे भी काम करते हैं, इंटरनेशनल अगर हम अपना एक्सपोजर करते हैं, एफडीआई वगैरह लेकर के अपनी साइटों पर आते हैं, तो जो मेरा एड्रेस हो वो दिल्ली का होना चाहिए। और हमने एक दो कंपनियां भी दिल्ली के एड्रेस पर रजिस्टर्ड कराई थी। मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, जिसके अंदर मेरे पुराने पासपोर्ट का बाकायदा पूरा विवरण गया, पूरा विवरण उसके अंदर लगाया गया, यानी हर एक चीज़ को पूरी तरीके से लीगल तरीके से। मतलब दिमाग में था ही नहीं ये सब चीज़ें ना मेरे भाई। तो वो पासपोर्ट जो मेरा रिन्यू हुआ, उस पासपोर्ट पर पहली बार मैं 2018 में, जो मेरा पहला सफ़र हुआ, वो मैं अपने पासपोर्ट को चेक करने के लिए उसकी खुशी में हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक मीटिंग थी थाईलैंड में, उस मीटिंग को अटेंड करने में गया। और उसके बाद वहाँ से लौट कर आने के बाद दिल्ली से मैं दुबई आया। ये मेरा पहला इंटरनेशनल सफ़र जो शाइन सिटी
के बाद हुआ शुरू, वो तब शुरू हुआ। वही एक पासपोर्ट मेरे पास रहा। इसमें जो खबर दी गई मैं आपको उसका सिर्फ एक एनालिसिस बता रहा हूँ। 16-17 में जो दिया गया है कि 16-17 में सक्रियता, इसके लिए तभी से निवेशकों रकम विदेश निवेश करने लगा था। मुझे समझ नहीं आता किस आधार पर यह बात कही गई कि 16-17 में पासपोर्ट ही नहीं था मेरे पास में। अब आती है बारी कि जब मैं दुबई में आकर के यहाँ पर रहा तो मैं अक्सर हमेशा हर महीने मेरा ऐसा होता, कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होता था, मीटिंग होती थी, तो कई बार वो पासपोर्ट जो मेरा पहला पासपोर्ट बना हुआ था अभी नया दिल्ली से, उस पासपोर्ट में जो एक मैग्नेटिक पट्टी होती है जो स्कैन की जाती है, तो कई बार उस पट्टी को मतलब स्कैन करने में वहाँ से दिक्कत आती थी। उस पट्टी से मतलब वो पासपोर्ट में आता नहीं था। हो जाता है लोगों पासपोर्ट पर, यानी उसके अंदर कोई जो है एरर ऐसा आ जाता है कि अगर आप स्क्रैच हो गया, स्क्रैच लग गया या ठीक से रीड नहीं किया, तो उस चक्कर में मुझको मेरे प्यारों ने और मेरे जो साथी थे उन्होंने ये बोला कि इस पासपोर्ट को रिन्यू करा, मतलब इस पासपोर्ट को हम जो है दूसरा इशू करा देते हैं एप्लीकेशन लगा करके कि ये पासपोर्ट स्कैन नहीं हो पाता। वो पूरा वेरीफाई किया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं दुबई में ही था। तो मैंने अपने पासपोर्ट को सरेंडर किया और ये बताया कि ये जो पासपोर्ट मेरा है, ये पासपोर्ट अब स्कैन करने पर कई बार स्कैन में नहीं आ पाता है, इसलिए मुझे एक नया पासपोर्ट इशू किया जाए जिसकी बार कोड पट्टी वो सही हो। तो उस पासपोर्ट के साथ मेरा दूसरा पासपोर्ट सेम डिटेल साथ इशू हुआ। जब आप कोई भी पासपोर्ट सेम लैंड पर, सेम जगह पर इशू कराते हैं तो उस पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो वही रहता है। लेकिन जब आप आकर किसी दूसरी कंट्री में अपनी एम्बेसी के थ्रू वही पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं, ये जस्ट लाइक रिन्यूअल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस बदलाव हो जाए, रिन्यू कराते हैं, तो आपका पासपोर्ट का क्योंकि कोड अलॉट होता है हर जगह पर, एम्बेसी कोड होता है, वो वहाँ पर चेंज होता है। इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि ये पासपोर्ट एम्बेसी के थ्रू इशू किया गया था। पासपोर्ट के अंदर डिटेल सारी वही होती है, नाम, माता पिता का नाम, पता, क्वालिफिकेशन, E to Z सब कुछ वही होता है। अब क्योंकि पुराने पासपोर्ट पर मेरा वीज़ा लगा हुआ था, पुराने पासपोर्ट पर मेरा UAE का वीज़ा था, तो अब ये वीज़े को कैरी करने के लिए मेरे दोनों पासपोर्ट मेरे साथ रहते हैं। ये दोनों पासपोर्ट पिन अप हैं, तो ये दो पासपोर्ट नहीं हैं, बल्कि एक पासपोर्ट जिसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी बार पट्टी स्कैन ना हो पाने की वजह से, जो कि अमूमन हो जाता है 100-200-300 लोग साथ ये हो जाता है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली सफ़र कर रहे हैं, लगातार आप विदेशों में यहाँ वहाँ सफ़र कर रहे हैं, पासपोर्ट आपका यूज़ हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बार पट्टी होती है जिसको रखा जाता है इमिग्रेशन पे, जिससे आपकी डिटेल निकल कर आ जाती है, कई बार स्कैनर उसको रीड नहीं कर पाता है ठीक से, तो बहुत रगड़ना पड़ता है, मशीन को साफ़ करना पड़ता है। जैसे कई बार होता है ना, आप थंब इम्प्रेशन देने जाते हैं आधार बनाने के लिए, तो मशीन पे एरर आता रहता है, तो वो बार बार साफ़ करते हैं मशीन को, कहते हैं उंगली साफ़ कर लो, उंगली साफ़ कर लो, तो आप उंगली साफ़ करते हैं, फिर रखते तब आता है। तो वैसे ही ये जो बार पट्टी थी वो जब एरर दिखाने लग गया तो मुझको ये एडवाइस दिया गया कि आप इस पासपोर्ट को रिन्यू करा लें। अब इसको अगर कोई ये छापता है, कोई मीडिया ये छापती है कि दूसरा पासपोर्ट इशू कर लिया, उसका एक पासपोर्ट से दुबई भाग गया नेपाल से। अरे भाई, पूरी दुनिया को पता था कि मैं नेपाल के अंदर कस्टडी में था, एक जुडिशियल कस्टडी में, जहां पर पूछताछ के लिए हमें रोका गया था, हम पे कोई अपराध नहीं सिद्ध हुआ था। और उस शख्स के लिए जिसे कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी तलाश रही थी, उस शख्स के लिए उस समय होम मिनिस्ट्री से और फॉरेन मिनिस्ट्री से मेल आई थी नेपाल गवर्नमेंट को, यह पूछने के लिए कि आपने इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया है। उस समय होम मिनिस्ट्री की मेल, इवन हमारी विदेश मंत्री उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, उनके कार्यालय से बाकायदा यहाँ पर मेल आया, कॉल आई थी, और कॉल आने के बाद नेपाल गवर्नमेंट से सवाल किया गया था कि आपने 20 भारतीयों को कैद कर रखा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, बाकायदा नाम के साथ, डिटेल के साथ। अब ज़रा आप खुद बताइए मेरे भाई, सोचने वाली बात है कि अगर कोई शख्स जिसको जांच एजेंसियां तलाश रही हैं वो नेपाल में अरेस्ट है, तो आपको एक और टेक्निकल बात बताते हैं। जब भी आप कहीं किसी ऐसी जगह पे अरेस्ट होते हैं इंटरनेशनल, यानी आप अपनी कंट्री से बाहर, तो सबसे पहले आपका ब्यूरो चेक होता है, यानी आपका थंब और आपके रेटिना, इसका स्कैन किया जाता है और उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड चेक में डाल दिया जाता है, इंटरपोल चेक कह सकते हैं इसको, कि आप अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी जगह पर भी वांटेड होंगे तो इंटरपोल खबर हो जाती है कि हाँ फला आदमी वहां पर गिरफ्तार हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आप वांटेड हैं
और वो अगर वर्ल्ड चेक में गया हुआ है तो उसकी डिटेल वहाँ मिल जाती है कि ये फला आदमी है और इस फला आदमी के साथ में फला फला चीज़ें हुई हैं और ये फला अरेस्ट है। वहाँ से खबर हो जाती है और उस कंट्री की पुलिस यहाँ पहुँच करके यहाँ के लीगल प्रोसेस ख़त्म होने के बाद फिर उसको लेकर चली जाती है। तो आपको लीगली बता दूं कि हम सभी लोगों का, जितने भी 20 लोग थे उस समय अंदर, सभी को याद होगा कि सभी लोगों को एक बार ले आकर के नेपाल पुलिस ने सबका थंब इम्प्रेशन और रेटिना लिया था और उसको वर्ड चेक में डाला था और लिख करके सबका आया था नहीं, मतलब नॉट, कि कहीं से कोई इनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं, क्लियर थे। तो ये जो खबर छापी गई है कि एजेंसियां शिकंजा कसने लगी तो वो दूसरे पासपोर्ट से भाग गया, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं और वहाँ से किसी दूसरी कंट्री में फ्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस होता है वीज़ा का, उसके लिए प्रोसेस होता है एनओसी का। आप ज़रा सोचिए कि 42 दिन तक कस्टडी में रहने के बाद, पूरे भारतवर्ष में मीडिया में छपने के बाद, सब कुछ होने के बाद ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद इस खबर की खबर को पढ़ें। और 2017 16-17 में जो दिया गया कि कंपनी ने पहले से प्लान कर लिया था कि विदेशों में पैसा भेजा गया, मैं चैलेंज करता हूं कि 2016 और 17 का एक ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर कोई दिखा देता है कंपनी से कि हाँ ये पैसा कंपनी का 16-17 में, इवन 18 में बाहर गया है, तो मैं फिर से वही चैलेंज देता हूं आपको, वही गारंटी वो देता हूं कि मैं अपने आप को पूरा दोषी मान लूंगा। सवाल नहीं पैदा होता कोई पा सके। हमने काम की शुरुआत करी थी, हमने इंडिया से जब यूएई के अंदर काम शुरू किया था तो हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन वो एक नंबर का लीगल ट्रांजैक्शन रहा है। अगर हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कराया है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा प्रॉपर बिलिंग के साथ हमने ट्रांजैक्शन किया कि ये काम हमने जो किया है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए किया है, उसका पैसा ट्रांसफ़र किया है। और मैं तो बार बार गारंटी इस बात की देता हूं कि अगर 1 रुपये हमने ट्रांजैक्शन किया होगा किसी चीज़ खरीदने के लिए तो 1 रुपये 10 पैसा हमने वापस किया होगा। अफसोस होता है ऐसी खबरों को पढ़ करके, देख करके, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है। एक बीमारी होती है, वो बीमारी है, अगर किसी साइकेट्रिक के पास जाएंगे तो बताएगा बीमारी का नाम, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस बीमारी। कि कुछ लोगों को एक कन्फर्मेशन बायस बीमारी होती है कि वो रिजल्ट पहले कंफर्म कर लेते हैं और फिर उसी के इर्द गिर्द तलाशते हैं कि नहीं ये तो कंफर्म हो चुका है कि आदमी गिल्टी है, अब इसके इर्द गिर्द सबूत, तो कुछ भी मिलेगा ना उससे कनेक्ट करेंगे। इस बीमारी का मैं आपको बताता हूँ, साइकेट्रिक के पास जो ज़्यादा केस जाता है, इससे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में जिन्हें लगता है कि उनकी फैमिली में उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते या उनसे हमेशा नाराज़ रहते हैं। ये एक बीमारी है बच्चों के अंदर। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है घर में, देखिए हमेशा उदास रहता है, गुस्से में आ जाता है, तो अक्सर कहता है कि मम्मी या पापा मुझसे नहीं प्यार करते हैं, तो ये कन्फर्मेशन बायस बीमारी होती है, इसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है उस बीमारी में कि बंदा हर एक चीज़ को जोड़ने लग जाता है, कंफर्म कर ले, उसके अंदर कंफर्मेशन आ जाती है कि ये मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं मानते। तो कुछ भी अगर होता है कि अगर बाई द वे मिठाई भी घर के अंदर आई और बटने लगी मिठाई और उसको सबसे आखिरी में दिया गया, तो कंफर्म करता है कि नहीं मुझे नहीं प्यार किया था इसलिए मुझे सबसे आखिरी में दिया गया। और अगर उसको कोई भी काम पहले बोल दिया जाए तो उसके दिमाग में ये आता है कंफर्मेशन कि नहीं ये काम मुझे इसलिए पहले बोला गया कि मुझे सिर्फ करना है काम, और किसी काम नहीं करवाना है। तो ये कन्फर्मेशन बायस बीमारी हो चुकी है लोगों को, ऐसी बीमारी जिससे पूरे पूरे रीडर्स को बीमार बनाते जा रहे हैं। निकलिए ऐसी बीमारी से। ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जब आप किसी के लिए अपने मन में, अपने दिमाग में एक कन्फर्मेशन तय कर लेते हैं कि यस ऐसा ही हुआ होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सच से सामना करना आपका। फिलहाल मेरे पास कोई 2 पासपोर्ट नहीं है, न था ना है। मेरे जीवन काल में मैंने 3 पासपोर्ट की शक्ल देखी अपनी। एक सबसे पहला पासपोर्ट जब मेरे हाथ में पहली बार मेरा पासपोर्ट आया था 1994 में, और जब वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो मैंने पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कराया। 2018 में मैंने सेम पासपोर्ट को रिन्यू कराया, कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवाया, पूरे उसी पासपोर्ट का विवरण देते हुए उस पासपोर्ट रिन्यू कराया, और वो पासपोर्ट मेरा खोया था जिसका मैंने एप्लीकेशन दिया था, और उसके ब्याह पर मैंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया। जब मेरा दूसरा पासपोर्ट मेरे पास आया तो मैंने उसी पासपोर्ट से अपना दौरा शुरू किया विदेशों का, जहाँ जहाँ मेरे बिजनेस या कारोबार या संबंधित चीज़ों के लिए मीटिंग होती मैं जाता था।
इसके बाद मेरा वो पासपोर्ट जब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस पासपोर्ट की स्कैनिंग में दिक्कत आने लगी थी कि उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती थी, कई बार इमिग्रेशन लाइन में खड़ा रहना पड़ जाता था देर तक जब तक वो स्कैन ना हो जाता हो, इसके लिए लोगों ने राय दिया कि इस पासपोर्ट को आप जाकर रिप्लेस कर लें और एक नया पासपोर्ट बनवा लें। दूसरा पासपोर्ट जब बनवाएगा, इसका तीसरा पासपोर्ट मेरा वो था, उसको इस पासपोर्ट साथ नत्थी करके एक साथ रखा गया, क्योंकि पहले पासपोर्ट के अंदर मेरा वीज़ा लगा हुआ था। अब क्योंकि मेरा वीज़ा रिन्यू हुआ है, मेरा नया वीज़ा हो गया है, तो उस नए वीज़ा की वजह से मुझे पहले पासपोर्ट को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैं अपना पहला पासपोर्ट साथ में कैरी करता हूँ। अगर कोई ये कहता है तो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि ये लोगों की समझ की बात है कि दो डिफरेंट डिफरेंट पासपोर्ट नंबर से लोगों ने कंफर्मेशन बायस होकर के निकाल लिया कि इनके दो पासपोर्ट हैं। अरे समझ आना चाहिए अकलमंद इंसान कि जब आप डिफरेंट लैंड से, यानी अगर आप इंडिया में रहते हो, पासपोर्ट अपना अगर यही पासपोर्ट मैं इंडिया का रिन्यू कराऊंगा तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पासपोर्ट की सीरीज अलॉट होती है अलग अलग जगहों पर। जो सीरीज अगर इनसाइड कंट्री वो सीरीज अलग होती है और आउटसाइड कंट्री सीरीज अलग होती है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, ये पासपोर्ट एम्बेसी के थ्रू इशू किया गया है, और उससे पता चलता है कि पासपोर्ट इंडिया के अंदर ही इनसाइड कंट्री इशू किया गया है। इस ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि पब्लिक को सही न्यूज़ दिया जा सके।